कथन यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु के दिव्य स्वभाव और दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका की एक शक्तिशाली घोषणा है। इस खंड में हम इन 3 कथनों में से प्रत्येक को अधिक विस्तार से देखेंगे। मार्ग के रूप में यीशु। जब हम कहते हैं कि यीशु ही मार्ग है, तो इसका अर्थ है कि वही पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। ये कथन एक स्पष्ट संकेत है कि यीशु ही अनंत जीवन और उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वह हमारे और ईश्वर के बीच मध्यस्थ है और वह हमें पिता तक पहुंचने की पेशकश करता है। दूसरे शब्दों में, यीशु वो सेतु है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसका तात्पर्य ये भी है कि हमें उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें उनके उदाहरण का अनुकरण करने और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया है। सत्य के रूप में यीशु पूर्ण सत्य का अवतार है। ऐसी दुनिया में जहां सत्य सापेक्ष है और लगातार बदलता रहता है, यीशु एक निरंतर और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु की शिक्षाएं और जीवन इस बात का अंतिम उदाहरण है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हम सच्चाई में जीने और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं, तो हमें परमेश्वर, स्वयं और हमारे चारों ओर के संसार के बारे में सच्चाई का पता चलता है। ये सत्य हमें असत्य से मुक्त करता है और हमें उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। जीवन के रूप में यीशु सभी जीवन का स्रोत है। यीशु भौतिक और आत्मिक दोनों तरह से जीवन देने वाले और बनाए रखने वाले हैं। यीशु हमें भरपूर जीवन देने आया। यीशु के अनुयायियों के रूप में हम मानते हैं कि सच्चा जीवन उसके साथ संबंध में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि यीशु के बिना हम सच्चे जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन उसके बिना खाली और अधूरा है। साथ ही यीशु को जीवन के रूप में स्वीकार करने से हमारे पास अनंत जीवन तक पहुंच है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए उसमें अनंत जीवन प्राप्त करना संभव बनाया। अंत में, यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन है का बयान ये याद दिलाता है कि यीशु न केवल एक महान शिक्षक या भविष्यद्वक्ता है, बल्कि वह परमेश्वर का पुत्र है जो मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया है।